तुम्हें सुनने में काफी अजीब लगेगा, बट मैं जिसे एनिमल मूवी पसंद आई थी उसे मिसेज मूवी पसंद आई। Perfectly balanced. This whole thing should be. एंड ध्यान देना, वो भी तब जब मैं खुद एक फूड एंड हाइजीन ऑब्सेस्ड फैमिली से आता हूँ। लेकिन ऐसा क्यों? आई एम श्योर तुमने एक शब्द काफी बार सुना होगा, दृष्टिकोण, जिसका मतलब होता है कि एक आदमी एक चीज को किस नजर से देखता है। एंड जैसा कि मैंने बताया, मैं खुद एक फूड एंड हाइजीन ऑब्सेस्ड फैमिली से आता हूँ, तो स्कूपकास्ट पर अमन भाई की बातें सुनकर ना मैं काफी डर गया था। एंड इसी डर के साथ जब मैंने ये मूवी देखी, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जो मेरी फैमिली करती है, जो इंडिया में और भी काफी सारी फैमिलीज करती होंगी, क्या वो गलत है? एंड इस सवाल का जो जवाब मुझे मिला वो काफी दिल को बैठा देने वाला था। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम्हें अपनी फ्यूचर वाइफ से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए? क्या फीमेल्स का किचन में रहना कोई खराब बात है, या फिर जो इस पिक्चर में दिखाया गया वो गलत था? चलो आज इन सारे पॉइंट्स पर डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि तुम एक वर्ड याद रखो, एक्सट्रीमिज्म। एंड चलो अब जानते हैं कि ये मूवी हर इंडियन फैमिली एंड स्पेशली हर इंडियन मर्द को देखनी क्यों जरूरी है। एंड आई जस्ट होप मैं इस वीडियो में भाई वीर खटारिया ना दिख रहा हूं। तो रिचा, जो कि एक एजुकेटेड प्रोफेशनल डांसर थी, उसकी अरेंज मैरिज जब दिवाकर एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट से हो जाती है, तो भाई सबसे पहले तो मुझे लगा कि यार इसको देख क्या गया इस वर्कोहॉलिक चरांड आदमी में। लेकिन रिचा अपनी सारी जिम्मेदारियों को समझ रही थी। उसे पता था कि शादी के बाद उसे काम भी करना पड़ेगा, किचन भी संभालना पड़ेगा, तो वो इन सारी बातों से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना, दिखावटी खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकती। तो अब घर एंड घर वालों में अब रिचा को कुछ ऑब्वियस कमियां दिखनी शुरू हो जाती हैं, जब घर की सारी जिम्मेदारियों को उसके ऊपर थोप कर जब उसकी मदर इन लॉ अपनी प्रेग्नेंट बेटी का ख्याल रखने चली जाती है। जिसके बाद अब रिचा की वो क्यूट सी स्माइल फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है। जब उसका किया हुआ कोई भी काम, जब उसका बनाया हुआ कोई भी खाना वहां किसी को पसंद नहीं आता, उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उसे उसके पैशन को फॉलो करने के लिए साफ मना कर दिया जाता है। एंड हद तो तब हो जाती है जब उसका पति उसे अपनी एक स्ट्रेस बस्टर या कह सकते हो एक सेक्स डॉल की तरह ट्रीट करने लगता है। एंड किचन के वो खराब सिंक से टपकते हुए पानी से भरती हुई वो बाल्टियां ये रिप्रेजेंट करती हैं कि अब उसके सब्र का घड़ा भरता जा रहा है। लेकिन वो गुब्बारे जो उस हवा में उड़ना चाहते हैं, वो उस घर से बाहर कभी निकल ही नहीं पा रहे। जहां उसका ससुर, जिसकी अपनी बीवी उसकी नौकरानी बनकर रहने में बहुत खुश थी, रिचा से भी यही एक्सपेक्ट करता है। जहां हर एक छोटी से छोटी चीज में रोकने टोकने से परेशान हो चुकी रिचा को जब लेडीज प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके कारण उसे किचन में जाने से मना कर दिया जाता है। एंड भले ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन एज अ व्यूअर तुम एक रिलीफ फील करते हो कि भाई चलो बेचारी को कम से कम 4-5 दिन की फुर्सत तो मिली। लेकिन वो 5 दिन के बाद ये सारी चीजें फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड वो हर छोटी बात, वो हर छोटा ताना, वो हर छोटा मजाक भी अब रिचा से सहना मुश्किल होने लगता है। एंड फिर एक वक्त आता है जब उसके फादर इन लॉ की बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम का सारा जिम्मा उसी के ऊपर थोप दिया जाता है, उसे ये एक्सपेक्ट करते हुए कि वो अपनी पास्ट लाइफ, अपनी फीलिंग्स, अपने पैशन, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ छोड़कर उनकी एक अनपेड कुक एंड मैड बनकर रहे, जैसे उनकी मां रहा करती थी। फिर अपनी इसी जिंदगी से परेशान होकर रिचा वो घर छोड़कर चली जाती है। एंड इसी अनस्पेसिफाइड नोट के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। जहां देखो एज अ मूवी, इस मूवी में काफी ऑब्वियस कमियां हैं जिनको देखने के लिए तुम्हें भाई बारीकी से भी देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। उन पर आने से पहले ये बात कर लेते हैं कि क्या 2 लोगों का खाना बनाना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है? अभी वो रील तुम लोग इंस्टा पर देख रहे होगे कि आई कांट कुक फॉर 2 पीपल meanwhile men when it comes to their family। एंड ये सारी चीजें ना भाई प्रोपोगेंडा है सीधा सा, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन। सी, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कुकिंग फॉर 2 पीपल, इट्स अबाउट दोज 2 पीपल हु डोंट कंसीडर हर इवन अ ह्यूमन बीइंग। इट्स अबाउट दोज 2 पीपल हु विल नेवर अप्रिशिएट हर, डजंट मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइज। इट्स अबाउट अ हस्बैंड जो सेक्स भी करता है तो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, क्या उसके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है? इट्स अबाउट अ फादर इन लॉ जो चाहता है कि जब वो अपने घर में घुसे तो उसकी चप्पलें वो उसके अपने हाथ से निकाल कर दे, मैं जो नौकरानी है वो तुम्हारी। इट्स अबाउट दोज 2 पीपल हु विल नेवर आस्क हर हाउ शी, even the root of all her stress and trouble they are themselves। It's about those 2 people who are stopping her from following her dreams, who will never give her even a bit of mental support, who consider her a maid and a cook, even one of them look at her like she is his emotionally available sex doll। जिसके 1000 बार कहने पर भी तुम वो गंदा पानी टपकता हुआ किचन का सिंक सही नहीं करा रहे हो, जिसको तुम ऐसे ऑर्डर्स दे देते हो अपनी पार्टीज के लिए जैसे वो तुम्हारी वेटरेस है। इसके भी ऊपर से उससे कहा जाता है कि उससे किचन की बदबू आती है, जो खरीद के थोड़ी लाए थे तुम उसे उसके बाप से, वो भी एक इंसान ही है यार। एंड याद है मैंने तुम्हें स्टार्ट में एक वर्ड याद रखने को कहा था, एक्सट्रीमिज्म। नाउ दैट्स व्हाट एक्सट्रीमिज्म इज। तुम उसे ऐसे ट्रीट करते हो जैसे वो तुम्हारी वाइफ नहीं स्लेव हो। एंड देखो इस चीज पर ना मेरा एक पर्सनल टेक है, मैं तो खुद भी नहीं चाहूंगा कि मेरी वाइफ कोई जॉब करे, बट आई हैव सम वैलिड रीजंस फॉर इट, जिन पर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन पता है इस मूवी की प्रॉब्लम क्या है? नॉर्मल ऑडियंसेज इन सारी चीजों को समझ नहीं पा रहे, जिसका सीधा साफ मतलब है कि मूवी का डायरेक्शन अच्छा नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा खराब है, लेकिन अच्छा नहीं है। इस लेवल से तो भाई और भी काफी ज्यादा अच्छा हो सकता था। एंड दूसरी बात, पर्सनल ओपिनियन, मुझे इस मूवी का म्यूजिक ऑन पॉइंट नहीं लगा। इट कुड हैव बीन बेटर देन दिस। एंड द मेन प्रॉब्लम इज ये मूवी काफी सारी प्रॉब्लम से एक साथ डील करने को ट्राई करती है, जैसे जिनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। जिससे होता क्या है कि कहानी जितने अच्छे से खुद को फैलाती है उतने अच्छे से खुद को समेट नहीं पाती। और भाई देखो अगर इस मूवी की टेक्निकलिटीज में घुसने गए तो पता नहीं ये वीडियो कितने घंटे खिंचेगी, ठीक है? मैं इस मूवी में हजारों ऑब्वियस कमियां निकाल सकता हूं, बट
आई हैव अ बेटर सॉल्यूशन। मैं ना यूट्यूब पे ही तुम्हें एक शॉर्ट फिल्म रिकमेंड करूंगा, केवल 17 मिनट की। एंड आई थिंक वो दंगल के जो डायरेक्टर थे नीतीश तिवारी, उन्होंने डायरेक्ट किया या फिर लिखा है, कुछ तो उनका रोल है उसमें, ठीक है। शॉर्ट फिल्म का नाम है घर की मुर्गी। एंड इन सारी प्रॉब्लम्स को ये शॉर्ट फिल्म इस मूवी से ज्यादा अच्छे से तुम्हें क्लियर कर देगी, मुझे ऐसा लगता है। तो अब आ जाते हैं दृष्टिकोण वाले पार्ट पर, ठीक है। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन योर पीओवी एंड माय पीओवी? ओके, लेट्स प्ले पीओवी। देखो, मैं खुद एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां हम लोग अपने खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां खुद उगाते हैं, ठीक है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करते हैं। मेरी मम्मी ने कभी कोई जॉब नहीं करी, सी इज अ हाउसवाइफ। एंड मेरे पापा का अपना बिजनेस है जिसके साथ साथ वो खेती को मेंटेन करते हैं। एंड तुम में से जो भी लोग मुझे इंस्टा पर जानते हैं, उन्होंने देखा होगा, मैं स्टोरीज वगैरह लगाता रहता हूं, मैं भी उनकी उसमें हेल्प करता रहता हूं। नाउ लेट्स क्लियर द बेस। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या हम ये सारी चीजें खरीद नहीं सकते? Of course we can, but the thing is, as a farmer we know how much fertilizers, insecticides, herbicides and भाई कितनी तरह की दवाइयां एंड केमिकल्स एक फसल को उगाने एंड उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने में यूज की जाती हैं। एंड व्हाट्स कॉमन बिटवीन दिस मूवी एंड माय फैमिली? मेरी मम्मी भी एक हाउसवाइफ हैं एंड हम लोग भी फूड से ऑब्सेस्ड हैं विद हाइजीन। भाई हमारे सिंक से पानी टपके मेरी मम्मी किचन का दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, ठीक है। बट हमारे पीओवी से द थिंग इज, इन रियलिटी एंड एक्चुअली वी आर नॉट ऑब्सेस्ड विद फूड, वी आर ऑब्सेस्ड विद आवर हेल्थ। हमको तुम रोज दाल खिलाओ चलेगा, बट इट हैज टू बी प्योर, healthy and hygiene. And you will have to give me a little more time to explain this. But the thing is, मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी वाइफ एक हाउसवाइफ हो, वो कोई भी जॉब ना करे। Let me explain. अब जो मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ कोई जॉब ना करे, वो इसलिए नहीं कि भाई हम नहीं चाहते हमारे खानदान की कोई बहू जॉब करे या नौकरी करे। वो इसलिए क्योंकि आफ्टर द मैरिज शी विल हैव अ मोर डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट जॉब देन मी। सी, मैंने ना अपने पापा को हमेशा ये कहते हुए सुना है कि मैं जो भी हूँ, आज मैं जो भी हूँ वो इसलिए हूँ बिकॉज सी माई मदर इज लुकिंग आफ्टर आवर फैमिली। मैं महीनों घर से बाहर रहूँ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां कोई है जो मेरी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है। तुम सोचो, अपने शरीर में 50 बीमारियां, माँ बाप की चिंता, अपने बच्चों के फ्यूचर की टेंशन लेकर कोई आदमी बाहर कैसे कुछ कर सकता है? वो हमेशा कहते हैं कि मैं जो भी कमाता हूँ मैं कमा पाता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ खड़ी है। आई ऑल्सो इनहेरिट दिस फ्रॉम माय फादर। इट डजंट मैटर कि मैं महीने के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा पाऊंगा, मैं कमा पाऊंगा क्योंकि ये पैसे कमाने में वो मुझसे भी ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रही होगी। मेरी फैमिली विच इंक्लूड्स हर ऑल्सो का ख्याल रख रही होगी। एंड जब तक आई कैन अर्न इनफ टू फीड माई फैमिली एंड गिव देम अ गुड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, शी डजंट नीड टू डू एन एक्स्ट्रा जॉब because the money I am earning is not getting earned by me. It's her who is standing behind me and giving me the strength to do such things. Because of her, I don't have any stress of my parents' health and my kids' future and education. Because she is there doing a more difficult and important job than me. And देखो भाई, ये मेरा POV है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि तुमको इससे एग्री करना ही पड़ेगा। देखो यार, मैं ना अपनी फीलिंग्स, डिमांड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्रेस करने में बचपन से बहुत बुरा हूँ, ठीक है। एंड इन एनी केस, तुम लोग सोच रहे हो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, नहीं, इट्स अ सेट। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई लाइक टू टेल माय फ्यूचर वाइफ बिफोर हर मैरिज, कि शायद उसके सामने मैं सारी चीजें इतनी अच्छे से ना बोल पाऊँ, इतनी अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई विल जस्ट सेंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो। एंड अगर मैंने तुम्हें ये लिंक भेजा है, तुम यहाँ तक देख रही हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड सेकंड ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बस ये जान लो, तुम भले ही बस हमें दाल रोटी बनाकर खिलाओगी चलेगा, बट यू विल हैव टू डू इट विद पैशन, सो आई कैन डू माई जॉब विद पैशन। एंड रिमेंबर, वी आर डूइंग दिस फॉर आवर फैमिली, द सेक ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर किड्स। एंड प्लीज लर्न दिस लिटिल थिंग अबाउट मी एंड माई फैमिली, वी डोंट लिव टू ईट, वी ईट टू लिव। मेरी फैमिली इन चरांडों की तरह नहीं है। सालो, तुम क्या देख रहे हो? यहाँ तक देख नहीं रहे हो? भैया भाभी बात कर रहे हैं, निकलो यहाँ से, ठीक है बेबी, बाय।